Hello, Namaste, and welcome to my channel. I'm Chirashri Banerjee from India. To find out more about me or to work with me, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ये वक्त कलेक्टिव के है जो वो जस्टिस के है। इस वक्त कलेक्टिव एक ऐसी जगह पे है, इस वक्त ट्विन फ्लेम्स एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे जस्टिस के लिए अंदर से पूरे कलेक्टिव तड़प रहे हैं। और इस जस्टिस के तरफ में, इस जस्टिस की ख्वाहिश में, यूनिटी की ख्वाहिश में कलेक्टिव एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे पर्सनल बाउंड्री और प्रोफेशनल बाउंड्री, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी में आ चुका है। हद से ज़्यादा कंपेटिटिव स्पिरिट, हद से ज़्यादा दुश्मनों के स्पेल्स, हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के पॉलिटिक्स फाइनली कलेक्टिव को एक ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कलेक्टिव जैसे कि थक चुके हैं। रिपीटेड अनजस्टिफाइड चीज़ें जो भी हुआ है कलेक्टिव के साथ, ये सारी चीज़ें सहने के बाद भी डिवाइन फेमिनाइन्स, मास्कुलाइन्स अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। और ये लड़ते लड़ते बहुत लोग जो है स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि गिव अप कर रहे हैं। लोगों के जो ख्वाहिशें थे, लोगों के जो ड्रीम थे, लोगों के जो एक्सपेक्टेशन थे, वो सारे चीज़ों से लोग जो है मुँह मोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर सा आ गया है कि देयर इज़ समबडी आउट देयर टू गेट मी, देयर इज़ समबडी आउट देयर हु इज़ वर्किंग अगेंस्ट मी। जो भी आपके अंदर की इंटरनल ऑब्जेक्शन है, जो भी वॉइसेस आपके अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सारे वॉइसेस के जो प्रोग्राम है, वो सारे वॉइसेस के जो मैसेजेस है, वो इंटेंसिफाइड हो चुके हैं। और इस वक्त कलेक्टिव के जो फोकस है वो उस चीज़ के ऊपर है जो चीज़ को कलेक्टिव हेट करते हैं। आप जो भी चीज़ को हेट करते, जो भी चीज़ को जज करते, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक के जो भी एजेंडा आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक जिस तरीके से आप और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच आना चाहते हैं, जैसे कि पर्पसली कलेक्टिव आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच रायता फैला रहे हैं, उन आपके और उनके बीच कंफ्यूजन ला रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए भी बहुत से जगह पे, बहुत से रियलिटीज़ में डिवाइन फेमिनाइन पावरलेस है, क्योंकि कार्मिक के जो एजेंडा है, जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के ज़रिए वो एक ऐसी तरीके से गेम को खेल रहे हैं कि हर वो तरीके से वो कोई ना कोई तरीके से लॉजिक ला रहे, फैक्ट ला रहे हैं, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एक लिमिटेड कंडीशनिंग है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के लिमिटेड कंडीशनिंग है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन डर डर के जी रहे हैं, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन डरे हुए हैं कि कोई भी पावर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर हावी हो सकते हैं। वही जगह पे कार्मिक एजेंडा, वही जगह पे कम्पिटिटिव जो लोग हैं, आपके जो कंपिटिटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो सारे लोगों के एनर्जी हावी पड़ रहा है और वो लोग ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं। और लोग ये अपने कंपटीशन, ये जीतने के लिए, ये सारी चीज़ें अपने आप को टॉप में रखने के लिए, ये डर्टी हरकतें अपने आप को टॉप में रखने के लिए, लोगों को डर में रखते हुए, लोगों को ड्रेप डाउन करते हुए, लोगों के कॉन्फिडेंस को छीनते हुए, लोगों को ह्यूमिलिएट करते हुए, लोगों को विक्टिम कॉन्शियसनेस में पर्पसली रखते हुए, ये जो एजेंडा कार्मिक के प्रोग्रामिंग आ गए हैं, ये प्रोग्रामिंग और भी ज़्यादा हावी पड़ रहा है। और ये हावी इतना ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि वो लोग इस वक्त एक इस तरीके की प्रोग्राम भेज रहे कि ये सही है, ऐसे चीज़ें होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना होगा, ये ही रूल है, इस तरीके से चीज़ें होना है, ये नहीं हो सकता है, ये तुम्हें फिक्स करना चाहिए, वो तुम्हें फिक्स करना चाहिए।
ये तो गलत है, ये इंसान तो पागल है। ये जो सारे प्रोग्रामिंग कार्मिक से डीएम के अंदर आया है, वही चीज़ को लेके डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक रेज है, एक एंगर है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो वॉर चल रही है, डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो एक जगह है जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को और नहीं सहना है, डिवाइन फेमिनाइन को सारी चीज़ों से तोड़ ताड़ के निकालते हुए जस्टिस चाहिए। ये जो डिवाइन फेमिनाइन को जस्टिस चाहिए, ये जस्टिस डिवाइन फेमिनाइन को इसीलिए चाहिए क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन चाहते हैं कि डिवाइन मास्कुलाइन समझे और कार्मिक के जो सच्चाई है, इन लोगों की जो प्रोग्रामिंग के सच्चाई है, सच्चाई को जिस ट्विस्ट के ज़रिए दिखाया जा रहा है, सच्चाई को जिस ट्विस्ट के साथ रखा जा रहा है अपने प्रोग्रामिंग, अपने एजेंडा में, कार्मिक जीतने के लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन। और वो देखते हुए डिवाइन फेमिनाइन के अंदर ये जस्टिस की ख्वाहिश, ये प्रोटेस्ट करने की ख्वाहिश जाग रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करने की ख्वाहिश, जस्टिस की ख्वाहिश डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जग रहे हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो है, डिवाइन फेमिनाइन रिमेंबर्स द ट्रू वे ऑफ बीइंग, द ट्रू प्रोसेस ऑफ बीइंग। जो कार्मिक एजेंडा है वो लस्ट टेम्पलेट है, वहाँ पे एक फेक रियलिटी, एक फॉल्स असेंशन टाइमलाइन, एक फॉल्स रियलिटी में सबको रखा गया है, जो फॉल्स रियलिटी के अनुसार सारे चीज़ें करने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। और यही चीज़ आप कलेक्टिवली भी देख सकते हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बने हैं, इसी तरीके से पूरे सिस्टम भी बने हैं। और जो भी सिस्टम गवर्नमेंट वगैरह कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम हैं बिकॉज दे थिंक दैट इज़ द बेस्ट मेथड, देयर इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल, दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। और ये जो दिस इज़ हाउ इट शुड बी की एनर्जी है, यही चीज़ डिवाइन फेमिनाइन और सह नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग हाउ नथिंग एनीथिंग शुड बी, देयर इज़ नो शुड हैव, कुड हैव, इट इज़ जस्ट इज़, यू कैन बी एनीथिंग। कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। लेकिन ये गलत, सही, गिल्ट, शेम के ये प्रोग्रामिंग बार बार कलेक्टिव को भेजा जा रहा है ताकि डिवाइन फेमिनाइन ये प्रेशर में, ये दबाव में पूरे तरीके से बॉटम में चले जाए। और ये बॉटम में जो कलेक्टिव इस वक्त आए हैं, ये बॉटम में एक मोमेंटम बिल्ड हो रहे, प्रेशर बिल्ड हो रहे, जिस प्रेशर के ज़रिए पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हमदर्दी के साथ, पूरे इज़्ज़त के साथ डिवाइन फेमिनाइन जो है सारे बंधन तोड़ के, सारे प्रेशर तोड़ के, सारे ट्रिगर्स को तोड़ के, सारे जगहों से जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन को एक प्रेशर में रखा जा रहा है, एक डैम्पनेस में रखा जा रहा है, वो सारे जगहों के तोड़ते हुए वहाँ से निकल रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो एक डायमंड तभी फॉर्म हो सकते हैं जब डायमंड प्रेशर में रखा जाए। तो एवरीथिंग इज़ अल्टीमेटली गॉड एंड वी आर बीइंग केप्ट इन दैट प्रेशर सो दैट वी आर रेडी अपने ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू सच्चाई में लिबरेट होने के लिए। सच्चाई को कोई भी दबा के नहीं रख सकता है, ट्रू टैलेंट को कोई भी दबा के नहीं रख सकता है। आप सच्चाई को सेंसर कर सकते हो, आप सच्चाई को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप सच्चाई को मैनिपुलेट करते हुए अपने कार्मिक लेयर लेके आ सकते हो, आप सच्चाई को लेयर लेके आते हुए लोगों को बहका सकते हो बाहर देखने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो हमेशा कोई ना कोई तरीके से बाहर आ ही जाएंगे क्योंकि यही है सच्चाई की नेचर, यही है ट्रुथ की नेचर। और यही ट्रुथ की नेचर में, वही ग्लोरी में, जो भी जगह पे दबाव में कलेक्टिव जी रहे हैं, जो भी जगह पे सप्रेशन में कलेक्टिव रह रहे हैं, वो सप्रेशन, वो दबाव को तोड़ते हुए वो सारे जगहों में, जो भी जगह पे प्रेशर है, वो सारी जगहों से निकलते हुए डिवाइन फेमिनाइंस के वक्त है,
फाइनली क्लेम करने के लिए अपने पावर को क्लेम करने के लिए आपको डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पावर को क्लेम करते हुए अपने जो बर्थ राइट है, अपने जो लाइफ पर्पस है, अपने जो सोल पर्पस है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना है। वो आपके बर्थ राइट है और उसमें आपको स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप खुद को वो दबाव में रख देंगे, अपने स्टेप्स नहीं लेंगे, अपने मोमेंटम को बिल्ड नहीं करेंगे, तो वो लोग वैसे भी जीत जाएंगे, क्योंकि ये कार्मिक वगैरह ये सारे एजेंडा कर ही रहे हैं पैसों के वजह से, ताकि आप अपने ट्रुथ में राइज ना हो सके, ताकि आपके गिफ्ट शाइन ना हो सके, ताकि आपके सच्चाई सामने ना आ सके, क्योंकि आपके सच्चाई के सामने उन लोगों के सारी चीज़ें बहुत फीका पड़ जाएंगे। और इसीलिए ये मैनिपुलेटिव गेम, ये प्रोग्रामिंग्स आपके अंदर रखा गया है ताकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल में राइज ना कर सके। कार्मिक के एजेंडा आपके सोल पर्पस को दबाना है, और वो सोल पर्पस के दबाने के लिए वो डिवाइन मैस्कुलाइन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने टीम में रख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि जो डेविल के प्रोटोकॉल गॉड के प्लान के अगेंस्ट है। डेविल नहीं चाहता है कि गॉड के प्लान शाइन करे। डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू लाइट रिवील हो रहा है, भगवान के प्लान वर्कआउट कर रहे हैं, और कार्मिक जो है लूसीफेरियन एजेंडा लेके आ रहे, जो डिवाइन फेमिनाइन को शाइन करने नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज भगवान के सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान के सच्चाई बाहर आ जाए तो उन लोगों के सब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में बहुत से ज़्यादा दबाव आ जाएंगे, और वो दबाव आने पर वो लोग मैनिपुलेट और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और कार्मिक ये मैनिपुलेशन कंट्रोल जो कर रहे हैं, इसमें बाकी कार्मिक एनर्जी, कार्मिक प्रोटोकॉल भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो भी जेलसी है, ट्रिगर्स है डिवाइन फेमिनाइन को लेके, वो चीज़ भी उनके सूट हो रहे कार्मिक के एजेंडा के थ्रू, डेविल के एजेंडा के थ्रू। लेकिन ये डेविल एक्चुअली उन लोगों को वो ट्रैप में लेके जा रहे हैं, उन लोगों को ये दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और ये डिवाइन फेमिनाइन को दिखते हुए डिवाइन फेमिनाइन के अंदर वो तरफ आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहे, लेकिन ये तरफ फ्रस्ट्रेशन आने के बाद भी डिवाइन फेमिनाइन चुपचाप सह रहे हैं सारी चीज़ें। और ये चुपचाप सह रहे थे सारी चीज़ें क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को काइंड ऑफ प्रिपेयर किया जा रहा था अपने सच्चाई को आगे जाके स्टैंड लेने के लिए, अपने सच्चाई के लिए। और अपने सच्चाई के स्टैंड लेने के लिए फाइनली डिवाइन फेमिनाइन अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने लिए, अपने सच्चाई के लिए, अपने सेल्फ लव को आगे चुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहा है, उससे इम्पैक्टेड ना होते हुए, जो भी ट्रिगर्स जो भी है, पूरे तरीके से डिवाइन फेमिनाइन ये समझते हुए कि ये जो इम्पैक्ट है अल्टीमेटली उनकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर है, और उनके पर्सनल लाइफ को क्रश करते हुए कहीं ना कहीं ये कार्मिक एजेंडा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के पर्सनल लाइफ अगर ट्रैप में आ जाए, एक बार कोई अगर पर्सनल लाइफ के ऊपर दबाव में रख दे डिवाइन फेमिनाइन को, तो डिवाइन फेमिनाइन की वो मोमेंटम चली जाती है, वो एनर्जी चली जाती है। और जब वो मोमेंटम एनर्जी चली जाती है तब मार्केट प्लेस में बिजनेस करना और कंपटीटर्स के लिए आगे जाके अपने काम हासिल करना बहुत इजी हो जाते। ये वक्त है डिवाइन मैस्कुलाइन को जाने देते हुए, खुद के लिए सेल्फ लव चूज़ करते हुए, खुद के पैशन को ढूंढते हुए, खुद के पर्पस को ढूंढते हुए, खुद के पर्पस के लिए स्टैंड करना, और ये समझते हुए कि भगवान आपके लवर है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ पीपल in flesh and choose God. Choose the energy of your twin flame union. Choose the unifying energy with God. और वो unifying energy में भगवान आप और आपके twin flame को एक कर देंगे, और भगवान आपको वही प्यार देंगे जो आप चाहते हैं। Let go of these people and choose yourself.